भारत के भविष्य कर्णधार प्यारे बच्चों, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, एकाग्रचित होकर अध्ययन करें ताकि सफलता आपको जल्द मिले। तो प्यारे बच्चों, सम्मिलित संख्या में आज हम सम्मिलित संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे पहले विस्तृत बताएंगे, फिर उसके बाद उस पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो टॉपिक है आज सम्मिलित संख्या का वर्गमूल। सम्मिलित संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए z बराबर है 3 + 4i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब मानेंगे हम, माना √3 + 4i बराबर x + iy। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर काल्पनिक भाग धनात्मक है तो x + iy मानेंगे, अगर काल्पनिक भाग ऋणात्मक है तो -iy मानेंगे। यही ध्यान देना है। वास्तविक प्लस है माइनस है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसमें जैसा चिन्ह रहेगा उसी तरह मानेंगे। अब क्या करें प्यारे बच्चों, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। 3 + 4i बराबर a² + b² फिर 2xiy। तो 3 + 4 आयोटा, अब आयोटा वर्ग मतलब हो गया -y, -1 तो -y² प्लस i × 2xy। अब क्या करें प्यारे बच्चों, दोनों तरफ वास्तविक तथा काल्पनिक भाग को तुलना करने। अब प्यारे बच्चों, जब तुलना करेंगे तो x² - y² बराबर 3 और 2xy बराबर 4। अब एक रिजल्ट होता है a + b का होल वर्ग बराबर a - b का होल वर्ग प्लस 4ab। अब इसी सूत्र का उपयोग करके हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण एक मान लीजिए, x² + y² को होल वर्ग बराबर x² - y का होल वर्ग प्लस 4x² y²। चूंकि यहाँ एक जगह x² है, एक जगह y² है, या जैसे इसमें मान रख दीजिए, एक जगह x², एक जगह y², तो यही रिजल्ट आएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x² - y² को होल वर्ग, इसको लिख सकते हैं 2xy का होल वर्ग। अब मान रखो प्यारे बच्चों, x² - y² का मान 3 का वर्ग प्लस 2xy मतलब हुआ 4 का वर्ग। तो क्या आ जाएगा, x² + y², 3 × 3 = 9 प्लस 16, तो होल वर्ग। अब वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, तो आ जाएगा x² + y² 25, 25 का वर्गमूल 5। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 2 से प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा x² - y² बराबर 3 है और x² + y² बराबर 5 निकाले। जोड़ने पर 2x² बराबर 5 3 8, तो x² बराबर 4, तो x बराबर ±2। अब क्या करें प्यारे बच्चों, x का मान रख दीजिए 2 में,
समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, तो वाई स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4, तो वाई बराबर √1 या वाई बराबर प्लस माइनस। अब एक्स वाई का मान इसमें रख दीजिए जहां माने हैं, तो मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस आगे लगा दीजिए, प्लस माइनस। अभी एक्स का मान क्या निकाले हैं अब, +2 प्लस वाई का मान 1, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा √3 + 4i बराबर ±2i। अब प्यारे बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है माड जेड बराबर √z बराबर माड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड पूरे के बटे 2 प्लस आई माड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बटे 2 कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जो है 0 से बड़ा होता है, अर्थात मतलब आई का गुणांक धनात्मक होगा। तो अब इसमें मान रखिए, अब इसमें देखिए पहले माड निकालिए, माड जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 25, 5 हो जाएगा। अब मान रखिए √z बराबर, और √z बराबर क्या दिया है, 3 + 4i माड जेड मान 5, रियल पार्ट इसमें 3 है, रियल पार्ट आप जेड लिख दे रहे हैं, रियल पार्ट जेड बराबर 3, तो 5 + 3 बटे 2 प्लस आई। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 - 3 बटे 2, प्लस माइनस यहाँ आगे लगा दीजिए, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 3 8 बटे 2, यहाँ 2 बटे 2, 2 से 2, 2 चौक 8, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2, इसका 1 आएगा, 2 प्लस आई। कार्टिक में आप ज्यादा 20 सेकंड में इसका मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए अब 3 - 4i, इसको भी पहले विस्तृत से बता दे रहे हैं। मान लीजिए z बराबर 3 - 4i का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो माना z बराबर या 3 - 4i बराबर x - iy, चूंकि अब यहाँ गुणांक जो है i का ऋणात्मक है तो x - iy मानेंगे। इसको मान लीजिए 1, अब क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने तो ये हो जाएगा 3 - 4i x स्क्वायर प्लस i स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2i xy। अब हो जाएगा 3 - 4i x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस i आयोटा इंटू 2xy। अब इसका मान प्यारे बच्चों -1 होगा, तो 3 - 4 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy। अब दोनों तरफ उसी तरह काल्पनिक और वास्तविक भाग का तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिए, और 2xy, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ माइनस होना चाहिए था, -2, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 2xy बराबर क्या आ जाएगा, 4। अब वही सूत्र लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल घात 4 बराबर होल घात स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब इसका मान रखिए तो वही आएगा 3 का वर्ग, इसको 2xy का होल वर्ग लिख सकते हैं तो हो जाएगा ये 4 का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 16, तो √16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 9 25 बराबर 5। अभी इससे पहले बताए थे इसमें एक्स वाई का मान हल करने पर एक्स बराबर +-2 आता है, वाई बराबर +-1। अब इसका मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, √3 - 4 बराबर +-2 - i। अब इसका सार्टिक क्या होता है, √z बराबर +- mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बटे 2, -i हो जाएगा यहाँ, माइनस mod ऑफ z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बटे 2। कब होगा, जब काल्पनिक भाग अर्थात इमेजिनरी पार्ट 0 से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। अब इस सूत्र रखिए इस पर, इस सूत्र पर मान mod z अभी निकाले थे 5 + 3 बटे 2 और माइनस ये क्या हो जाएगा 5 - 3 बटे 2, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 बटे 2 माइनस 2 बटे 2 4, अर्थात हो जाएगा +-2 - i। देखिए प्यारे बच्चों, सार्ट्रिक से और विस्तृत से दोनों को मान बराबर आ रहा है। और मान लीजिए अभी देखिए -5 + 12i, इसका मान लीजिए वर्गमूल ज्ञात करना है। -5 + 12 सार्ट्रिक से निकाल रहे हैं, विस्तृत आपको बताएं उसी तरह आप हल कर लीजिएगा। तो इसमें पहले mod z निकालिए, 5 के वर्ग -5 के वर्ग प्लस 12 का वर्ग, अर्थात mod z बराबर 5 25 प्लस 144, कुल मिलाकर 169, इसका वर्गमूल 13। रियल पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, रियल पार्ट ऑफ z बराबर -5। अब सूत्र क्या होता है, √z बराबर + वर्गमूल में mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z बटे 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, काल्पनिक भाग जो है 0 से बड़ा है तो प्लस आयोटा होगा, प्लस आयोटा इंटू वर्गमूल में mod z माइनस रियल पार्ट ऑफ z बटे 2। अब मान रखिए प्लस माइनस mod z का मान निकाले आप लोग 13। अब देखिए रियल पार्ट यहाँ क्या है, माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस बटे 2 प्लस आयोटा यहाँ 13। अब रियल पार्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा बटे 2। तो प्लस माइनस 13 + 5 गए 8, अब प्लस आयोटा 13 × 5 = 18, तो 2 9 18 2 चौक 8, तो प्लस माइनस √4 वर्गमूल 2, इसका 9 का 3, तो 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ इसको इसलिए बताए, देखिए वास्तविक भाग माइनस है तो उससे कोनो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल काल्पनिक भाग के लिए है। मान लीजिए यही सवाल पूछा जाए -5 - 12i, -5 - 12i, तो पूरा वही तरह लगेगा, लेकिन अब सूत्र क्या हो जाएगा माइनस यहाँ आइए,
यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है प्यारे बच्चों, 0 से छोट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अब एक रूट आई या माइनस रूट आई का वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या होता है, जैसे कहा है आई का जेड बराबर आई का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या रूट आई का मान पूछ ले, जेड बराबर आई या रूट आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 0 प्लस आयोटा। अब विस्तृत से पहले दिखा दे रहे हैं, फिर जो है इसका शॉर्ट से। अब इसमें हम मानेंगे क्या, 0 प्लस आयोटा बराबर एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि यहाँ आई जो है धनात्मक है। अब वर्ग करेंगे तो इधर तो आई आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, अब यहाँ प्यारे बच्चों बहुत बता दिए हैं, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2x आयोटा इंटू वाई। अब दोनों तरफ वास्तविक काल्पनिक भाग तुलना करेंगे, इधर क्या इसको हम लिख सकते हैं 0y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्यारे बच्चे बराबर 0, और 2x वाई बराबर 1। अब वही सूत्र लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल वर्ग प्लस 2x वाई का होल वर्ग। इसका मान 0 है, इसका मान क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट 1, तो 1 का 1 होगा। अब इसको समीकरण 1 2 हल, इसको मान लीजिए 1, इसको 2, इसको 3, तो समीकरण 2 3 से हल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जोड़ने पे कट जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। अब एक्स का मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो प्यारे बच्चों 1/2 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/2, हल करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, वाई बराबर भी प्लस माइनस 1/√2। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा समीकरण 1 से, इसका हो जाएगा रूट आयोटा बराबर एक्स का मान प्लस माइनस 1/√2 प्लस आई वाई का मान भी 1/√2, इसका हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा/√2। तो रूट आई बराबर होगा, इसको याद भी कर लीजिए, प्लस माइनस 1 प्लस आई बटे या 1 प्लस आयोटा/√2। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, उसी सूत्र पर लगाइए। अब रूट आई हम किसको लिख सकते हैं, 0 प्लस आई बराबर, अब यह रियल पार्ट 0 है और मापांक इसका 1 होगा, 0 का वर्ग प्लस यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा 1 गुणांक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड 1 माइनस 0/2 प्लस आगे लगा लीजिए। फिर अब यहाँ ध्यान देना है, आयोटा धनात्मक है तो प्लस आई होगा, प्लस आई, फिर 1 माइनस 0/2, तो प्लस माइनस 1/√2 प्लस आई/√2 बराबर प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा/√2। इसी प्रकार मान लीजिए इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका भी जो होगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस जगह माइनस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा/√2। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज
समृद्ध संख्या का जो वर्गमूल विस्तृत बताए वो भी समझ में आ जाएगा, और जो शॉर्ट ट्रिक बताए थे शॉर्ट ट्रिक का उसको भी आप समझ गए होंगे। इस तरह आप जो है शॉर्ट ट्रिक से जो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है आप आसानी से 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।